हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद ताहिर। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। जैसे कि आप सबको पता है कि 48 पोस्टें जो है वो हाई कोर्ट की दोबारा से उन्होंने जो है वैकेंसी निकाली थी 48 पोस्टें। उसके फॉर्म जो है वो अप्लाई हो चुके हैं। इसका एग्ज़ाम जो है आपको 1 या 2 महीने के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। मैंने प्रीवियस ईयर जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम था वो फेस किया है, एग्ज़ाम भी दिया है। उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी मुझे, तो इंटरव्यू भी जो है मैंने दिया है। अच्छा इंटरव्यू गया है मेरा। तो हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम था वो भी मैंने फेस किया था। मार्क्स मेरे कैटेगरी में मार्क्स भी अच्छे हैं, एसटी कैटेगरी थी, एसटी वन मेरी। तो अब देखते हैं, आई होप कि बेटर ही रहेगा। रिजल्ट पेंडिंग है अभी इसका। तो मुझे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यू के अंदर, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी के रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन आज जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के मैंने आपके लिए ये वीडियो लाई है। वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है जी? द टर्म रिट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो टर्म रिट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके कौन से आर्टिकल के अंदर जो उसके साथ रिलेटेड है। सीधा सीधा चलते हैं इसके आंसर पे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। आर्टिकल 32 जो है ये रिलेटेड है, जो टर्म रिट है इसके रिलेटेड है। और रिट जो है कितने किस्म की होती है? रिट जो है वो 5 किस्म की होती है। कितने किस्म की? 5 टाइप की जो है वो रिट होती है। और आर्टिकल 32 जो है वो रिलेटेड है किसके? टर्म रिट के रिलेटेड है। और रिट क्या होती है? रिट एक ऐसी डायरेक्शन होती है जो हाई कोर्ट जो है वो इशू करता है। अगर आपके फंडामेंटल को राइट जो है उनको को वायलेट हुआ है तो आप जो है वो रिट पिटीशन जो है वो अंडर आर्टिकल 226 के अंदर जो है वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो ये रिट जो है ये अंडर आर्टिकल 32 के अंडर जो है वो रिट टर्म जो है ये आती है। और रिट किस्म कितने किस्म की होती है? रिट जो है वो 5 किस्म की होती है। आगे हम देखते हैं रिट 5 टाइप जो है वो कौन कौन सी रिट की होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिस कॉर्पस रिट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 5 टाइप की जो है रिट होती है। तो हैबिस कॉर्पस जो रिट है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू प्रेजेंट द बॉडी बिफोर कोर्ट। अगर कोई भी पर्सन जो है वो इलीगली डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, मतलब उसको डिटेन कर रखा है किसी बॉडी ने, तो हाई कोर्ट आप जो है रिट हैबिस कॉर्पस जो है रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उससे क्या होगा? जो कोर्ट होगा वो क्या करेगा? वो कहेगा कि आप जो है वो क्या करें, किसी बॉडी को कहेगा कि आपने जो पर्सन डिटेन करके रखा हुआ है, इलीगली जो पर्सन डिटेन करके रखा उसको क्या करें, रिलीज करें, उसको मेरे सामने पेश करें, तो प्रेजेंट द बॉडी बिफोर द कोर्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज इज। जो हाई कोर्ट जज होता है उसकी रिटायरमेंट एज क्या होती है? तो इसकी जो हाई कोर्ट जज की जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 62 ईयर्स। और जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसकी क्या होती है? 65 ईयर्स। 65 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के केस में होती है, और 62 जो है वो 62 ईयर्स जो है वो हाई कोर्ट जज जो है वो उसके केस में होती है रिटायरमेंट एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, 62 ईयर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। द हेड ऑफ हाई कोर्ट इज कॉल्ड। हाई कोर्ट जो है उसमें एक चीफ जस्टिस होता है, और बाकी जो है जितने भी जज होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट को लगता है तो वो टाइम टू टाइम जो है वो अगर ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से अपॉइंट करते रहते हैं। तो इसका हेड पूछा गया, हाई कोर्ट का हेड जो कौन होता है वो होता है जी चीफ जस्टिस। एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी अंदर जो है वो हाई कोर्ट जज होते हैं। तो चीफ जस्टिस जो है वो हेड होता है किसका? हाई कोर्ट का हेड जो है वो चीफ जस्टिस होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इसका मीनिंग क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है मैं आपको बताऊं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो इसका मतलब होता है डिसओबेइंग कोर्ट ऑर्डर्स। अगर जज साहब ने कोई फैसला सुनाया है तो आप जो है वो क्या कर रहे हैं? जज साहब के फैसले को जो है वो आप डिसओबे कर रहे हैं, मतलब इंटेंशनली या विलफुली आप जो है वो जज साहब के फैसले को जो है वो इनकार कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये भी 2 किस्म का होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था वाइवे के अंदर मुझे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है डिसओबे करना, हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर आया है आपके डिसीजन में, आपके फेवर में, उसको डिसओबे करना, चाहे वो आपके फेवर में आया है चाहे वो आपके अगेंस्ट आया है, उस
ऑर्डर को जो है वो डिसोबे करना, उस ऑर्डर को न मानना, उसको तो कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो दो किस्म का होता है, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट वो होता है कोर्ट के किसी ऑर्डर जो आया है उसको जो है विलफुली या इंटेंशनली डिसोबे करना। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो होता है आप कोर्ट की अथॉरिटी को उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, उसकी जो पावर है उसको लवर कर रहे हैं, या उसकी जो कोर्ट के अंदर जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं किसी मामले के अंदर, तो वो क्या होगा जी? क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा। तो ये दो किस्म का होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन ए, डिसओबेइंग कोर्ट ऑर्डर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL? PIL की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया? इंडिया के अंदर ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो है पूछा गया है, तो कौन सा हाई कोर्ट है जो ओल्डेस्ट है इंडिया के अंदर? तो वो सबसे पहले जो है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो 1862 में जो है ये बना था, और उसके बाद मद्रास बना था, कोलकाता के बाद बम्बई बना था, बम्बई के बाद जो है मद्रास हाई कोर्ट बना था। ठीक है जी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो कब बना था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ये कब जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। तो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट, जो 1862 में जो है वो बना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज जुरिसडिक्शन मीन इन लॉ? लॉ के अंदर जो जुरिसडिक्शन, इसका मतलब क्या होता है? तो जुरिसडिक्शन होता है एक हाई कोर्ट की पावर जो है वो कहाँ तक है, वो किस हद तक जो है वो केस जो है वो सुन सकता है, किसी या केस जो है वो मतलब डील कर सकता है। तो इसका होता है अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू हेयर अ केस। क्वेश्चन नंबर 8 का बी आंसर रहेगा, अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट, एक कोर्ट की अथॉरिटी टू हेयर अ केस, एक केस जो है वो कहाँ तक जो है, किस हद तक जो है वो एक कोर्ट जो है वो केस लड़ सकता है या केस जो है वो डील कर सकता है। अपनी जुरिसडिक्शन के बाहर जो है वो एक हाई कोर्ट जो है जितनी उसकी जुरिसडिक्शन होती है उसी के अंदर अंदर जो है वो केस जो है वो डील कर सकता है, उसके बाहर जो है उसको इजाज़त नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 9, हु अपॉइंट्स द जज ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया? जो हाई कोर्ट का जज होता है उसको अपॉइंट कौन कर सकता है? तो उसको अपॉइंट कौन करता है जी? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये क्या करता है? जज जो होता है हाई कोर्ट का उसको अपॉइंट करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसको भी कौन अपॉइंट करता है? उसको भी जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो ओथ और अफर्मेशन है या फिर रेजिग्नेशन है हाई कोर्ट जज की, वो जो है वो उसको कौन, हाई कोर्ट का जो जज है वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है, और ओथ और अफर्मेशन जो है वो उसको कौन देता है? हाई कोर्ट का जो जज होता है। क्वेश्चन नंबर 10, द पावर ऑफ अ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स कम्स अंडर विच आर्टिकल? जो पावर ऑफ हाई कोर्ट के पास जो पावर है रिट इशू करने की, वो कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? तो ये आती है जी हाई कोर्ट की, आप याद रखें, आर्टिकल 226 226 आर्टिकल के अंदर जो है वो हाई कोर्ट एक रिट इशू जो है वो कर सकता है, ये उसके पास पावर है। और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा आर्टिकल होता है जिसके अंदर वो रिट इशू करता है? वो होता है 32 आर्टिकल होता है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको 32 आर्टिकल को जो है ये 32 आर्टिकल जो है ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था किसमें? हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम, उसके अंदर पूछा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो 32 आर्टिकल, और हाई कोर्ट की अगर बात करें तो 226 आर्टिकल के अंडर जो है वो रिट इशू कर सकते हैं। ये आर्टिकल 32 को जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो रहे होंगे। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी कोई नई मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।